नमस्कार मिथिला। आय अपने लोकनिक समक्ष मिथिला नगर के नाम मिथिला किया पड़ल एहि रहस्य के उद्घाटन कऽ रहल छी। अहिल्या स्थान से जखन राम जी जनकपुर के प्रस्थान कयलनि तो जनकपुर के शोभा एवं सुंदरता को देख के राम आ लक्ष्मण दुनू भाई चकित भऽ गेला आ अपना गुरु विश्वामित्र के पूछलखिन जे हे गुरुदेव एतेक सुंदर नगर किनकर छियनि। गुरुदेव विश्वामित्र कहलखिन जे एहि नगरक निर्माण महाराज निमि के द्वारा कयल गेल अछि। महाराज निमि बड़ा धार्मिक छलाह। हुनका तपस्या सँ प्रसन्न भऽ कऽ ब्रह्मा जी वरदान देलनि जे अहाँ प्रत्येक मानव के मनुष्य के पिपनी पर निवास करू। ताहि दिन सँ प्रत्येक मनुष्य के पलक पर यानी पिपनी पर निमि के वास छनि। एक दिन महाराज निमि वशिष्ठ जी के आमंत्रित कयलनि जे हमरा यज्ञ संपादन करा दिअ। ओही समय में इंद्र सेहो वशिष्ठ जी का आमंत्रित कयलनि जे हमरो यज्ञ करा दिअ। वशिष्ठ जी सोचला जे पहिने इंद्र के यज्ञ संपादन कऽ दै छी तखन राजा निमि के यज्ञ का संपादन करब। ई सोच ओ इंद्रलोक चल गेला आ इंद्र जी के यज्ञ का संपादन कयलनि। एम्हर राजा निमि ओ यज्ञ का स्वयं संपादन करऽ लगला, यज्ञ का संपादन कयलनि। जखन इंद्रलोक से वशिष्ठ जी अयला तऽ देखलखिन जे राजा निमि स्वयं यज्ञ का संपादन कऽ लेलनि। ई देख ओ क्रुद्ध भऽ गेला आ राजा निमि के शाप देलखिन जे अहाँके देह पर अहंकार यऽ तेँ अहाँ एहि देह से वंचित भऽ जाओ, विदेह भऽ जाओ। राजा निमि सेहो क्रुद्ध भऽ कऽ वशिष्ठ के शाप देलखिन जे अहूँके ई देह काज नहीं आबऽ। तऽ वशिष्ठ जी के सेहो पुनर्जन्म भेलनि और इम्हर राजा निमि के जे देह छल हुनका मंथन कयल गेल। ओहि मंथन से एकटा बालक उत्पन्न भेला जिनकर नाम मिथि राखल गेल। वएह जनक भेला, वएह विदेह भेला। ओहि बालक जे मिथि छला वह मिथिला के साम्राज्य का स्थापन कयलनि। हुनके नाम से मिथिला नाम पड़ल। आगाँ एकटा प्रसंग सेहो अबै छथि जे जखन फुलवारी में सीता के राम और राम के सीता देखलखिन तो सीता के दादा राजा निमि दुनू के पिपनी पर से हट गेला। ते सीता के राम आ राम का सीता एक टक से देखते रहला। जय मिथिला, जय मैथिल।